अलग घटना है। एक्चुअली हमारी क्या है कि शब्दों की, ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी मजबूर हो जाते हैं। वो शब्द, वो जो भाव है उस सब, उसको शब्दों में लेना पड़ता है, शब्द में आते ही वो भाव चला जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा टेस्ट, टेस्ट एक ऐसी चीज़ है आप शब्दों से नहीं बता सकते। मैं अभी मिर्ची खा लूँ, बोलूँ बहुत तीखी बहुत तीखी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाने वाले को पता लगेगा मिर्ची का क्या तीखापन है। तीखा शब्द में क्या तीखापन है, मीठा शब्द में क्या, मीठा शब्द में कोई मिठास नहीं है। तो कुछ शब्द ऐसे कि जहाँ भाषा कमज़ोर हो जाती है, उनको डेफिनेशन, उनको डिफाइन करना, उनकी डेफिनेशंस करना, उनके साथ अन्याय हो जाता है। इसलिए कई बार भगवान कृष्ण भी मजबूर होते हैं, जो कहना चाह रहे हैं अर्जुन से वो नहीं कह पाते। हमारे पास भाषाओं की बड़ी कमी है, शब्दों की बहुत कमी है। कई चीज़ों में हमारी भाषा बहुत वीक दिखाई देती है कि अब कुछ कहने, इसलिए कबीर कहते हैं कि गूंगो गुड़ खाए कहा स्वाद काहुन बतावे। गूंगे ने गुड़ खाया तो कैसे बताए वो। ज्ञान भी एक तरीके से आदमी को गूंगा बना देता है, फिर वो बता नहीं पाता ज्ञानी कि मैंने क्या पाया। बुद्ध से किसी ने पूछा क्या पाया, तो बुद्ध बोले मैं क्या बताऊं। एक आदमी बुद्ध के पास आया, उसने बोला भगवान है, ईश्वर है। तो बुद्ध ने बोला कि ईश्वर, कोई ईश्वर भी ईश्वर नहीं, किसी के चक्कर में मत पड़े रहना, कोई ईश्वर नहीं है। वो आदमी को बड़ा धक्का लगा कि साहब तुम ऐसी बात कर रहे हो, मैं तो इतने सालों से पूजा पाठ करते आ रहा हूं, सब फेल कर दोगे आप, यार ये तुम आदमी खतरनाक हो। वापस भागा बेचारा। दोपहर में एक आदमी और आया, उसने बोला, नास्तिक था वो, उसने बुद्ध से कहा ईश्वर ईश्वर है क्या, ईश्वर तो नहीं है, मैं नहीं मानता ईश्वर है। बुद्ध ने बोला ईश्वर नहीं है, पागल हो, ईश्वर ही है पूरी दुनिया में, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है वो ईश्वर है। वो आदमी बोला मैंने तो सुना आप नास्तिक हैं, आप तो यास्तिक वाली बात बोल रहे हैं। वो भी भागा वहाँ से। शाम को एक आदमी और आया, उसने बोला कि मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं ईश्वर है या नहीं, आप क्या कहते हो इस बारे में। बुद्ध बोले मुझे भी कुछ, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, है या नहीं है। अब तीनों लोग चले गए। एक ही दिन में 3 स्टेटमेंट है। देखो, बुद्ध का चचेरा भाई आनंद बुद्ध के साथ में था। सोते समय जब विश्राम करने का समय आया तो आनंद ने पूछा कि आपने तो आज हद कर दी, एक ही दिन में 3 बार आप अलग अलग बात बोल गए। एक तो सत्य होगी, एक झूठ होगी, तो आप मेरे को बताओ सत्य क्या थी, झूठ क्या थी। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि तू, तेरे काम की बात नहीं थी, तूने पूछी नहीं, तेरे को क्या फर्क पड़ा। आनंद बोला लेकिन मैं वहाँ था, मैंने सुना। तो बुद्ध ने कहा देखो, दूसरों को दिए गए वक्तव्य तुमने सुने ही अच्छा नहीं है। दूसरों को दूसरों की परिस्थिति के हिसाब से वक्तव्य दिए जा रहे हैं। एक रोगी डॉक्टर के पास से आके कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो दूसरा ये कहे कि फिर तूने जो दवाई खाई वही मेरे को दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता साहब। फिर रोगी भी कहेगा साहब मेरी बीमारी कुछ और थी, तेरी कुछ और होगी, मैं तो ये कर रहा हूँ डॉक्टर के पास से मैं ठीक होके आ गया। वो डॉक्टर के पास से ठीक होके आने का मतलब ये नहीं था कि जो भी मरीज जाएगा फिर उसी दवाई को ले ले। हर किसी पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन बदल जाती है। डॉक्टर वही है, शास्त्र वही है, आपकी 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 आपके लिए कुछ दूसरी मेडिसिन रखी है आपके लिए। शास्त्र एक मेडिकल स्टोर की तरह है, अपने अपने नाम की दवाई ले लो। तो जो बुद्ध कह रहे हैं कि जहां से मैंने पाया, दूसरे आदमी के लिए वो थ्योरी कई बार अप्लाई नहीं हो सकती। तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि जो मैंने उस आदमी के लिए कहा वो तेरे लिए जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी नहीं था, तेरे लिए नहीं था। तो बुद्ध, आनंद बोला फिर भी आप कुछ तो बताओ, आपने 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए। तो बुद्ध ने बोला यदि तू बहुत गहरे में देखेगा तो मेरा स्टेटमेंट एक ही था, मैंने उन तीनों को कंफर्म नहीं किया कि तुम जो कहते हो वो मैं कंफर्म कर दूं, ऐसा नहीं है। सुबह का आदमी आस्तिक था, भगवान को मानने वाला जैसा लगता था, पर उसकी अंदर आस्तिकता हिली हुई थी। तो वो चाहता था कि मैं बोल दूं ईश्वर है तो मेरी आस्तिकता को थोड़ा बल मिल जाएगा। हम लोग भी ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अपने भगवान हैं तो कोई शैव है तो वो शंकर जी के बारे में बात करेगा कि आप क्या कहते हो, तो हमने कह दिया ना शंकर तो महादेव है, तो उसको थोड़ा बल मिल जाता है। अंदर श्रद्धा आस्था भी तो हमारी थोड़ी डमाडोल होती रहती है। जरा भी कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो 1 मिनट में हिल जाता है सारा ज्ञान वैराग्य। कहते हैं एक बार मैं सुना महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो महात्मा गांधी लंदन गए तो उनका वहाँ भाषण था। तो महात्मा गांधी का एक चेला उस समय वनस्था के पास गया, उसने वनस्था से पूछा कि हमारे गांधी जी को उपाधि मिली हुई है महात्मा की, तो आप क्या कहते हो इस बारे में, हमारे गांधी जी महात्मा हैं या नहीं हैं। तो वनस्था ने कहा कि बिल्कुल महात्मा हैं, लेकिन नंबर 2 के। वो आदमी घबराया, नंबर 2 के मतलब नंबर 1 पे कौन है, बोला नंबर 1 पे मैं, नंबर 1 पे मैं। ये सारे चेले जो गुरुजी के बारे में हर चेला कंफर्म करना चाहता है कि गुरुजी ठीक है नहीं दूसरों से, गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेलों को बहुत फर्क पड़ता है गुरुजी ठीक है या नहीं है, क्योंकि उससे उसकी एक अहमियत बनती है। सारा मामला जो टिका हुआ है वो चेलों पे टिका है, गुरुजी की स्थिति बिल्कुल अलग है।
आनंद से महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तीनों को कंफर्म नहीं किया, एक ही जैसा उत्तर था। एक आदमी नास्तिक आस्तिक बन के आया, वो मेरे से कंफर्मेशन लेना चाहता था, ईश्वर है मैं भी कह दूं। नास्तिक था, वो ही चाहता था मैं ही कह दूं नहीं है, उसको थोड़ा बल मिल जाए। शाम वाला कंफ्यूज था। मैंने तीनों को मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, तीनों के साथ मैं खड़ा नहीं हुआ, ढूंढने दो उनको। रटी रटाई चीजें नहीं है, ज्ञान अलग चीज है। परंपरा धर्म कर्म ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान की अवस्था, जब भगवान वैराग्य जिसकी बात बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। वहां पर कोई एक पैटर्न नहीं है इंसान का, भिन्न भिन्न। जहाँ महात्मा बुद्ध हैं, जहाँ महावीर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, चारों का एक ही स्थान है, एक ही जैसे लेवल पर बैठे हुए। लेकिन जीवन देखो तो सबके चारों के अलग अलग है, चारों की जीवनचर्या अलग है। एक विवाह करके उसी स्थान पे पहुंच जाता है, एक 16,108 विवाह करके भी वही है, और एक बिल्कुल कपड़े छोड़ के भी वही है, एक जवान बच्चे जवान पत्नी को छोड़ के भी वहीं पहुंचा है। वो अवस्था एक ही है, जीवन अलग अलग होते हैं। हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना रास्ता चुनना होता है। इसलिए गीता सिर्फ वही आपको चुनवाएगी कि आपका अपना पैटर्न क्या है, हमारा जीवन दर्शन क्या है। तो भगवान इसके बारे में बात किया उन्होंने। अगला एक श्लोक और हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद में फिर वाणी को विराम, क्योंकि समय काफ़ी हो गया। अब अर्जुन 54 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछता है, बहुत सुंदर बात है उन्होंने। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्तधि किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा है, हे केशव, समाधिस्थस्य का भाषा, समाधि पुरुष की स्थित, जो समाधि में स्थिर हैं, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। स्तधि किम प्रभासेत, वह कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, किम ब्रजेत कैसे चलता है। बहुत ही गहरा इसने प्रश्न किया है। यदि अर्जुन के इस प्रश्न को देखें हम, और आप जब सुनते आ रहे हैं पूरी गीता को, तो आप पिछले अर्जुन के जो पुराने क्वेश्चन गए हैं, यदि आप उससे कंपेयर करो तो अर्जुन ने बिल्कुल हट के बात पूछी है। अभी तक के उसके सारे प्रश्न पृथ्वी से रिलेटेड थे। ये जो हमारा जीवन था लौकिक सामान्य जीवन, ये मरेंगे वो मरेंगे, स्वर्ग होगा, पितर पूजन नहीं हो पाएगा, पिंडदान नहीं हो पाएगा, वर्ण संकर पैदा हो, सारी दुनियादारी के प्रश्न थे। पहली बार अर्जुन यहाँ पर इन सब चीज़ों से हटके प्रश्न कर रहा है। बहुत गौर से समझने वाली, ये प्रश्न बहुत बड़ा एक मोड़ है। अर्जुन, अब कहा जाए तो अर्जुन उठ रहा है चीज़ों से, अब कृष्ण के लेवल में पहुंच रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को। एक संत, जैसे मैंने कहा, संतों महात्मा वैरागी त्यागी के पास जाके कोई आदमी यदि पूछे दुकान कैसे चलेगी, तो ये प्रश्न उसके लायक नहीं है। ये प्रश्न आप ज्योतिषी से पूछ सकते थे, ये प्रश्न आप साधारण पंडित और पुजारियों से पूछ सकते थे। ज्ञानी वैरागी महात्मा से पूछने की जरूरत नहीं थी कि घर में संतान कैसे होगी, दुकान कैसे चलेगी, पद प्रति चुनाव कैसे जीते जाएंगे। ये लौकिक प्रश्न है। अर्जुन अभी तक कृष्ण को पंडित पुजारी की तरह ही प्रश्न पूछ रहा था। कितनी समझने जैसी बात। पहली बार अर्जुन ने अब कृष्ण के उस लेवल पे पहुंच के वहां पर बात की उसने। ये बहुत बड़ा एक मोड़ है। शायद अब कृष्ण ने जब ये प्रश्न सुना होगा, उनको भी अच्छा लगा होगा कि पहली बार तो ऊपर उठा, जहाँ जिस तल से जिस लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, आप तो थोड़ा वहाँ पे उठा। हमारे क्वेश्चन हमारे बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। हम कहाँ पे चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जीवन दर्शन कैसा है। हमारे प्रश्नों से बहुत कुछ बाहर खुल सकती है चीज़ें। क्वेश्चन कहा जाए तो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है हमारी क्वेश्चन। 99% मौकों पे हम क्वेश्चन से आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं। लगभग हमारे क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, हम जानते हैं और सिर्फ आपसे कंफर्म कराना चाहते हैं क्या यह सही है। बहुत ज़्यादा मौक़ों पे
कृष्ण खुद, अभी अर्जुन जो बाकी क्वेश्चन अर्जुन ने किए, आप देखो साइकोलॉजिकल, अर्जुन उन प्रश्न कम अपने तर्क और अपनी नॉलेज ज़्यादा बता रहा था कि यदि मैं इनको मार दूंगा तो इनके घर में स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो जाएंगी तो वो दूसरे पुरुषों से शादियां कर लेंगी, या उनको दूसरे राजा लोग उठा के ले जाएंगे, उनसे बच्चे पैदा होंगे, प्रजा में हानि होगी। अपने ही उत्तर दे करके वो प्रश्न खड़े कर रहा है, फिर मैं क्या करूं कृष्ण, यानी कि उसने उत्तर पहले तैयार कर लिया रेडीमेड, और फिर उसने उसके पीछे एक प्रश्न का ठप्पा चिपका दिया। अब बताओ कौन क्या बताएगा, उत्तर तो आप दे रहे हो। भगवान श्री कृष्ण से वो ज्ञानी की तरह बात कर रहा था, अब तक बुद्धिमानी की तरह बात कर रहा था। वो कह रहा था कि यदि आप ज्ञानी हैं तो मेरा भी कोई इंटेलेक्ट लेवल कम नहीं है, मैं भी ज्ञानी, मैं भी जानता हूं क्या क्या होगा हानि युद्ध से। पहली बार उसने ऐसा स्वीकार किया है कि मैं अज्ञानी हूं और आप ज्ञानी हूं। पहली बार उसने कृष्ण को गुरु के रूप में रखा है और स्वयं शिष्य के रूप में रखा है। ये प्रश्न इसमें बहुत बड़ा मोड़ देगा इस गीता में। ये प्रश्न इससे झलकता है कि हमारा प्रश्न किस टाइप का है, हम कहाँ तक पहुँचे, हम क्या सुन रहे हैं। गलत नहीं है, आप लोग यदि कोई प्रश्न मन में आए तो ऐसा मत सोचना कि मैं कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, सामान्य प्रश्नों का भी स्वागत है, लेकिन कहने के बाद हो कि टॉपिक यदि आत्मा परमात्मा जीवात्मा का चल रहा हो, ज्ञान वैराग्य का चल रहा हो, वहाँ पर यदि छोटी बात पूछी जाए कि नक्षत्र ठीक है या नहीं है, इसमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई एक इसी में कर दे, ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न कर लिया साधारण वाला, तो इसके साथ मैच नहीं करेगा वो। अर्जुन बात बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। स्थिति प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो परमात्मा को जानता है, जो स्वयं को पहचानता है, ऐसे पुरुष का क्या लक्षण है। अच्छा, दूसरा इसमें मजे की बात है, वो परमात्मा से ही पूछ रहा है परमात्मा का क्या लक्षण है। कितनी आनंद की बात है, वो उसी से पूछ रहा है जो उसका रथ हाँक रहा है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष से ही वो स्थिति प्रज्ञ का लक्षण पूछ रहा है। पहचानना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि कई बार हमारे सामने से ज्ञानी निकल जाता है और हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने ये आदमी ज्ञानी है। अर्जुन ने इस श्लोक की पहली लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी कि बाहर और वो आदमी के अंदर घटना जो घटती है वो तो चलो मैं नहीं देख पाऊँ, बाहर से कैसा दिखता है उसको थोड़ा संभला। पहली लाइन में उसने पूछा कि ज्ञानी का लक्षण क्या है, परमात्मा को जिसने जान लिया उसका लक्षण क्या है। फिर उसको लगा कि ये शायद अति प्रश्न हो गया, क्योंकि ये भीतरी घटना है, शायद कृष्ण ना बता पाए। और सही में भगवान श्री कृष्ण भी नहीं, हम लोग भी नहीं बता सकते ये ज्ञानी है, क्योंकि भीतर अंतर आत्मा पे जो घट रहा है वो कैसे बताया जाएगा बाहर, वो अंदर इंटरनल मैटर है ना वो। तो इसलिए अर्जुन को लगा कि ये प्रश्न शायद उतना सटीक नहीं है, तो उसने तुरंत दूसरी लाइन में सामान्य प्रश्न कर दिए, ज्ञानी का लक्षण क्या है। ये पूछने के तुरंत बाद अर्जुन संभला और दूसरी लाइन में देखो वो आप कितनी चालाकी से बात कर रहा है, स्थिति किम प्रभाषेत, वो बोलता कैसे है, वो भाषण कैसे देता है, वो उसके वचन कैसे होते हैं, वो बोलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो चलता कैसे है, किमा वो बैठता कैसे है, वो ब्रजेत उसका विचरण कैसे होता है। ये जो अंदर की घटना यदि नहीं भी समझ पाए तो ज्ञानी को यदि बाहर से पहचानना चाहे तो क्या लक्षण है उसके। अर्जुन ने पहले बाहर की बात की, हाई लेवल का क्वेश्चन किया, लेकिन उसने अब अपना लेवल समझा कि मैं तो सामान्य प्राणी हूं, तो मैं तो वो घटना नहीं पहचान पाऊं, तो मैं बाहर से कैसे पहचानूं कि ये आदमी ज्ञानी है, ये आदमी भगवान को प्राप्त है, उसकी क्या परिभाषा है। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही भगवान को आनंद देने वाला प्रश्न है बन गया ये, क्योंकि उसने पहली बार युद्ध से, परंपराओं से, शास्त्रों से, जितने भी चीज़ों से उठ करके उसने इन सब से हट करके बात की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा, ये गीता का जो पहला शब्द है ना स्थिति प्रज्ञ, संतों से मैंने सुना है कि ये शब्द पहली बार गीता में ही आया। गीता से पहले के जितने भी शास्त्र हैं ये शब्द पहले कभी प्रयोग में नहीं आया। ये स्थिति प्रज्ञ जो शब्द है ये गीता से ही इसका जन्म हुआ, ऐसा कई महात्मा ज्ञानी लोग के प्रवचनों में मैंने सुना है। गीता के बाद इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है अन्य शास्त्रों में, जो टीकाएं लिखी गई, मधुसूदन शास्त्री
जिन्होंने गीता पे बहुत बड़ा भाष्य लिखा, इन्होंने बहुत बार इसको प्रयोग किया है। स्वामी राम सुखदास जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने फिर शब्दों को लिया, लेकिन गीता से पहले कहते हैं इस शब्द का प्रयोग कभी नहीं हुआ। ये अर्जुन ने पहली बार श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशवा, कि कैसे उसको पहचाना जाए, कैसे उसको देखा जाए कि ये स्थिति प्रज्ञ है। अब तक अर्जुन अपने आप को नंबर 1 पे रख रहा था कि मैं भी ज्ञानी हूँ, तुम भी ज्ञानी। जैसे मैंने कहा था ना, वनस्था कहता है कि तुम्हारे महात्मा गांधी महात्मा हैं लेकिन नंबर 2 के हैं। अपने आप को नंबर 2 पे रखना बहुत कठिन काम होता है साहब। हम लोग भी अपने जीवन में यदि कोई कहे कि किसी भी चीज़ में हम नंबर 2, हम लोगों को भी बर्दाश्त नहीं हो। नंबर 1 किसी भी चीज़, अपने से ऊपर किसी को बढ़ा देना बड़ा कठिन काम होता है जीवन में। अर्जुन ने पहली बार कृष्ण को अपने से ऊपर कर दिया कि आप गुरुजी बन जाओ, आप ज्ञानी बन जाओ, आप ही अब मेरे को समझाने लायक बन जाओ। आप पैरेलल नहीं है हम दोनों, आप ऊपर हैं मैं नीचे हूँ। आप पहली बार उसने प्रश्न का मानो सिंहासन दे दिया कि आप इस पे बैठ के हमको कुछ बोलो। ये प्रश्न गीता में काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत लोगों ने यहाँ पर आकर के गीता में रुक गए हैं इस प्रश्न पे। बहुत लोगों ने लंबी लंबी व्याख्याएं की हैं इस प्रश्न की कि अर्जुन के मन में ये सारी चीज़ों को जो हटा, जो चेंज आया, जो परिवर्तन आया, वो कैसे आया। कई लोगों ने इस पर शोध की, अलग अलग अपने धारणाओं से। भगवान के पास बैठा है या अब तक की वाणी सुनी या भगवान के साथ इतनी देर से है, तो कई लोग कहते हैं भगवान की ऊर्जा उसमें समा गई। इतना बड़ा प्रश्न यदि वो कर रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें अलग हैं, वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी समझ में नहीं। लेकिन सामान्य अर्थों में देखा जाए तो ये सामान्य अर्थों की ये घटना है कि यही यदि हमारे प्रश्न सब्जेक्ट से मैच करते हुए आते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। हमारे भगवान ने जो समझाया अर्जुन को समझ में आ रहा है, तो अर्जुन अब यही कहना चाहता है, ठीक है चलो मेरी बातें गलत हैं, मेरी बातों को आपने नहीं सुना, लेकिन आप जिसके बारे में अभी तक बात करते हुए आ रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ऐसा पुरुष ऐसा हो जाता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, समत्वम योग इच्छते, समत्व में योग हो जाता है, योगः कर्मसु कौशलम, आप करते योग कर्म का कौशल है। इतनी सारी आप बातें कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति होता कैसा है, वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो व्यक्ति चलता कैसे है, वो व्यक्ति सोता कैसे है, खाता, उसके सामान्य लक्षण भी बताओ, उसके अंदर के लक्षण भी बताओ। बाहर के अंदर के लक्षण तो कभी नहीं बताए जा सकते हैं। भगवान आगे भी जो बातें करेंगे वो बाहरी लक्षणों की भी बात करेंगे, अंदर के लक्षण बहुत। कुछ चीज़ों के बारे में ना हम परिभाषा नहीं दे सकते और नहीं ही देनी चाहिए, उन चीज़ों के साथ अपमान हो जाता है उनका। और कुछ के मामले में हम जानते हुए भी उनके बारे में कुछ बोलने जाते हैं तो हम पूरा कह भी नहीं पाते। जैसे एक सामान्य शब्द है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य को हम लोग जैसे हेल्थ बोलते हैं। आज तक मेडिकल लाइन में यदि आप देखो, किसी डॉक्टर से पूछो कि हेल्थ की डेफिनेशंस क्या है, तो हेल्थ की डेफिनेशन डॉक्टर नहीं बता पाए। आज तक मेडिकल साइंस हेल्थ की डेफिनेशन नहीं कर पाया। बहुत पॉजिटिव शब्द है स्वास्थ्य, लेकिन उसको यदि डिफाइन करना हो, उसको यदि बताना हो, तो हमें बीमारी को जोड़ना पड़ेगा। जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ कोई भी रोग नहीं हो, वो स्वास्थ्य। इतना पॉजिटिव वर्ड की वो डिफाइन करने के लिए हमें नेगेटिव वर्डों को लेना पड़ता है। कितनी मजेदार बात है, क्यों कैसे बताएं स्वास्थ्य क्या है। डॉक्टर के पास जाने के लिए हम बोलेंगे कि हम कैसे स्वस्थ हो जाएं, तो शायद डॉक्टर नहीं बता पाए। डॉक्टर कहेगा उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन तुम कैसे बीमार ना पड़ो, कैसे बीमारी हटाएं, उसके बारे में हम बताएंगे। तुम्हें कौन सी बीमारी है ये बताओ, स्वास्थ्य क्या है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो हम कभी भी ये नहीं बोलते हम कैसे स्वस्थ हों, हम कैसे बीमारी से मुक्त हों। सवाल ये उठता है डॉक्टर के पास जाके। तो स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य अपने आप में एक परिभाषित शब्द है। हमारे यहाँ तो और भी, ये जो मेडिकल साइंस में तो ये कहा जहाँ बीमारी नहीं है वो स्वास्थ्य है, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य की और गहरी परिभाषा दी गई। स्वस्था, जो आदमी स्वयं में स्थित है, जो आदमी अपने आप को जान चुका है, वो स्वस्थ है। यहाँ भगवान ने जो यदा ते मोह कलिलम, वहां भी कहीं ना कहीं इसी बात को परिभाषा दे रहे हैं कि जो आदमी अपने आप को नहीं जानता वो बीमार है। वो आदमी अपने आप को जो भूला हुआ है वो बीमार है। बीमारी का कोई भी नाम हो सकता है। तो जैसे स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है, ऐसी बहुत सारे शब्द गीता में ऐसे आएंगे जहां कोई उनको परिभाषा करना बड़ा मुश्किल होगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी
वो सिर्फ अंतस चेतना से थोड़ा अनुभव करके हम उनको जान पाएंगे, थोड़ा जब उस चीज़ में उतरेंगे। जैसे मैं बोलूँ ध्यान में आनंद होता है, तो ध्यान में आनंद होगा, कुछ भी बोलने से वो शब्द में कोई प्रभावी नहीं होगा, शब्द में कोई जान नहीं। ध्यान एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान एक अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा है, लेकिन शब्दों में बोलते हुए बेकार हो जाता है। वहाँ फिर कोई शब्दों परिभाषा से कोई शांति नहीं मिलती। वो तो एक ऐसा शब्द है जहाँ जाके वाणी मौन हो जाती है। समाधि भी एक ऐसे शब्दों में है जहाँ की बहुत बड़ी परिभाषाएं हम नहीं कर पाएंगे। समाधि एक भाव का नाम है, लेकिन मजबूरी होती है कि आपको वो भाव दे कैसे, कहीं ना कहीं से तो समझाना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ का तो सहारा लेना पड़ेगा, तो फिर शब्दों में डालना पड़ता है। अन्याय होता है उस भाव के साथ शब्दों को डालना, अन्याय है, पक्षपात है, लेकिन मजबूरी है कि वो बिना बोले नहीं समझा। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि बुद्ध एक दिन सिर्फ बैठे रहे, प्रवचन देने के टाइम पे मुस्कुराते रहे। लोगों ने बोला कि क्या आपने कुछ बोला नहीं, 1 घंटे से आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। तो बुद्ध ने बोला कि जो बोलना था वो तो मैं बोल चुका, पर जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता तो मैंने मुस्कुरा के और मौन में कह दिया। तुमको समझ में नहीं आए तो मेरे से आनंद से पूछ लेना। आनंद ने भी वो नहीं बताया, आनंद ने कहा महाकाश्यप से पूछ लेना। महाकाश्यप ने प्रयास किया, लेकिन वो कह रहा मैं भी समझा नहीं पाऊँ। मौन की भाषा मौन में ही समझी जा सकती है साहब, वो शब्दों में डाल के उनके साथ पक्षपात करने। तो कृष्ण के आगे, भगवान श्री कृष्ण के आगे भी कई बार ऐसी मजबूरियां आएंगी, ऐसे शब्द आएंगे जहां वो खुद विचलित होंगे। पहली बार अर्जुन ने जब उठ करके, तो अब श्री कृष्ण को थोड़ा सा संतोष हुआ कि अब ये लेवल में पहुंच रहा है जहां मैं इससे मौन की भाषा कर पाऊंगा। इसलिए आप चंद्रा साहब ने कहा था इतनी बड़ी गीता कितनी देर में हुई, ये उसी लैंग्वेज में जाएगी, क्योंकि अब शिष्य भी ऊपर उठ गया है। अब बहुत सारा वार्तालाप, बड़े बड़े शब्दों की बड़ी बड़ी व्याख्याओं को बहुत शॉर्टकट टाइम में होगा। तो गीता बहुत जल्दी समाप्त होगी कृष्ण और अर्जुन के हिसाब से, क्योंकि अर्जुन अब उसी लेवल में पहुंच गई। अब मैं और आप दोनों अंतरात्मा से जुड़े हुए, अब बाहर शब्दों का टाइम नहीं है, अब अंतरात्मा का टाइम। तो इस हिसाब से गीता चलेगी तो शायद बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाए, किसी को पता भी ना लगे कि इन दोनों में बातचीत क्या हुई, क्योंकि कृष्ण के अर्जुन के इस प्रश्न से बहुत कुछ नया घटने वाला है। और सही कहा जाए तो यहाँ से गीता की शुभारंभ होने वाला है, यहीं से गीता फलित होने वाली। इस प्रश्न को हम दोबारा फिर से थोड़ा सा इस पर व्याख्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट गई हैं तो उस पर व्याख्या करेंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और 54 श्लोक हो गए हैं। 55 अगली बार लिया जाएगा, और इसमें से कुछ 1-2 चीज़ें छूटी हैं, उनको भी हम दोबारा से ले लेंगे। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। एक्चुअली में ये हमारा सब्जेक्ट ऐसा है ना, आपको मजबूरी, वक्ता की क्या मजबूरी होती है आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बोलने वाले की बहुत बड़ी। जब तक मशीन गर्म होती है तब तक एक घड़ी टाइम बता देती कि पूरा होने वाला है। जब भाव एक बंधता है ना एक सब्जेक्ट के साथ में, कई बार तो बंधता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होती है ये ऐसे सब्जेक्ट के साथ में भाव को, तार को जोड़ना